हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग ये इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंटेड, उन सभी में पेपर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पेपर में आते हैं और हम इनको शॉर्ट मेथड से करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। उसकी यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा। हमें ये बताना है कि ये जो बी है वो कितनी तेज चलेगा और कितनी देर में ए को पकड़ लेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको करने का। हमारा जो ए है उसकी स्पीड को हम S1 बोलेंगे। इस स्पीड से चल रहा था और T1 4 घंटे के बाद, ये समय है 4 घंटे के बाद, बी उसके पीछे करता है S2 स्पीड से। तो हमें बताना है बी ए को कितनी दूर जाकर पकड़ लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी दूर ये जाकर इसको पकड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ए की स्पीड है S1 मल्टीप्लाई बाय समय और मल्टीप्लाई बाय S2 और डिवाइड करेंगे दोनों की चाल के अंतर से, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा में जब जाते हैं तो दोनों की चाल अंतर हो जाता है। तो ये जाएगा S2 माइनस S1। ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। S1 आपका कितना है, 4 किलोमीटर, 4 मल्टीप्लाई समय भी 4 है और दूसरी जो स्पीड है वो आपकी 10 है, डिवाइड बाय दोनों की चाल का अंतर। अंतर मीन्स S2 माइनस S1। ये आपका 10 माइनस 4 हो जाएगा। हल करेंगे, 4 चौक 16 इंटू में 10 डिवाइड बाय 10 में से 4 गया आपका 6 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 16 पंजे कितना हो गया आपका 80 डिवाइड बाय 3। इसको हम 80 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 दूनी कितना होगा 6, 8 में 6 गया 2, 3 छंग कितना हो गया आपका 18, 10 में से 8 गया 2, 0 दशमलव लगाए, 3 छंग 18, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट 26, जब जब बार बार आएगा तो बाकी के 6 को हटा देंगे और ये हो जाएगा 26.7 किलोमीटर। तो ये इसको 26.7 किलोमीटर पर जाकर पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चे। जब भी दो एक दूसरे का पीछा करेगा और वो कितने समय के बाद उसका पीछा कर रहा है, ऐसी कंडीशन में सवाल देगा तो आप क्या करोगे, स्पीड की गुणा समय से और डिवाइड करोगे दोनों की स्पीड के अंतर से। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना अगर समझ में आ गया हो तो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपको, यहाँ पर दो संख्या दी गई है, एक और दो संख्या है ए और बी और इनका अनुपात है आपका 17:24। ये कह रहा है इसमें कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि ये जो ए बी की संख्या है ये आपका 1 और 2 के अनुपात में चली जाए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, हमें इसमें कितना जोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा भाई इसमें हमने x जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, x। अब इस x को ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये x बराबर, ये अनुपात था 17 और 24 और बाद में जो अनुपात बना वो 1 और 2 का अनुपात बना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तिरछी गुणा करनी है ऐसे, 17 की गुणा 2 में 17 इंटू 2, फिर माइनस करना है 24 की गुणा 1 से। जो भी अनुपात है इनकी तिरछी गुणा को आपस में घटाएंगे तो आपका 24 इंटू 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय बाद में जो अनुपात चेंज हुआ इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 2 माइनस 1। हल करेंगे, 17 दूनी 34 और 24 ही कम 24, 2 में से 1 गया 1, 24 में से 24 गया आपका 10 आ गया, 34 में से 24 जाकर 10 बचा। तो उसमें हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना। अगर ये हमारा 10 माइनस का आता तो हम कहते हैं कि 10 घटाया जाएगा, लेकिन अगर प्लस का आएगा तो हम कहेंगे कि 10 जोड़ने पर ये संख्या इस अनुपात में बदल जाएंगी। क्लियर बच्चों। आप यहाँ से इसको फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो। अगर आपकी संख्या ए और बी के अनुपात में है, इसको सी और डी के अनुपात में आपको बदलना है तो उसका फॉर्मूला नोट कर लो। आपको क्या करना है, ए इंटू डी वो संख्या हो जाएगी ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइड बाय डी माइनस सी। अगर वो संख्या आपकी प्लस की आए तो कहेंगे जोड़ने पर और माइनस की आएगी तो घटाने पर। ये फॉर्मूला याद जरूर कर लेना, या फिर इसको याद करना क्या, बस तिरछी गुणा और नीचे आपस में माइनस करना है। अगला सवाल देखिए, एक 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है। अगर हमें स्पीड बतानी है, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वो उसने प्लेटफार्म पार किया 50 मीटर, तो प्लेटफार्म की जो भी लंबाई होगी उसको डिवाइड करेंगे, प्लेटफार्म पर जो भी लंबाई होगी उसको डिवाइड करेंगे प्लेटफार्म वाले समय और तथा उस व्यक्ति या फिर खंबे को पार करने में लगे समय के अंतर से। हल करेंगे तो ये 50 और 14 में से 10 गया 4, तो 50/4 हल करेंगे यहाँ पे 2 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, तो आपका उत्तर आया 25/2
मीटर प्रति सेकंड, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया। मैंने आपको बच्चे बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं और ये संख्या हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। अब यहाँ पर हमारा 25/2 मीटर प्रति सेकंड आया, तो मैं क्या करूँगा 25/2 और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से, हल करूँगा 5 5 25 और 2 से 2 निम 18, 9 पंजे 45, तो रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो यहाँ से आपको पता चला कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है और उसको पार करने का दिया गया समय और साथ ही वही रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में दिया गया समय है और वो किस चाल से चलेगी, तो वो चाल बराबर क्या होती है, वो स्पीड बराबर होती है जो भी डिस्टेंस का प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे दोनों के समय के अंतर से। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें बताना है आयतन में वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ समझना, अगर हम किसी घन की भुजा में a% की वृद्धि करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके जो आयतन में वृद्धि होती है वो बराबर होती है 3 गुणा a प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और प्लस a की घात 3 डिवाइड बाय 100 के बराबर वृद्धि होती है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। यहाँ पे क्या है 10% बढ़ा दिया गया, मतलब a का मान आपका 10 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 क्योंकि घात 3 है और डिवाइड बाय 100 करेंगे। यहाँ से हम हल करेंगे 10 या 30 प्लस में 10 दशांश होती है 300 डिवाइड बाय 100 और प्लस में 10.100 और ये आपका हो जाएगा 10 एकम 10, तो प्लस में कितना हो गया आपका यहाँ पर 10 हो गया, ये 10 हो गया, इस 10 से 10.100 कटा तो फाइनली 1/10 बचा। अब इसको हल करेंगे 30 प्लस 100 या 300 और 10 से करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे 100 इंटू 100 होगा, हम इसको हल करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 0.1 तो फाइनली उत्तर आ जाएगा 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लेना बच्चे, इसी फॉर्मूले से हम इसको हल करते हैं और इसी से हमारा आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये वर्त है, वर्त की त्रिज्या है 8% और 8% की इसमें वृद्धि की है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर हो जाता है 2 गुणा r प्लस r स्क्वायर बटे 100 के बराबर। तो यहाँ पर 10% यानी कि r इजकल टू कितना हो गया हमारा 10% हो गया। सो ये संख्या हो जाएगी 2 गुणा 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। हम इसको हल करेंगे 10 दूनी 20 प्लस में 10.100 और 10 एकम 10 तो प्लस 1, ये आपकी 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, जब भी किसी वर्त में 8% की त्रिज्या की वृद्धि या कमी की जाए तो ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, ऐसे ऐसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे कि आप पेपर में आप इनको बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।